बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिवायत में आया है कि एक बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। आपको लगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ उदास हैं। उन्होंने कहा, ए प्यारे नबी, ए अल्लाह के हुक्म से जन्नूम देख आया हूँ और उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, जन्नत में 7 दरवाजे होंगे और उनमें से सबसे निचले दर्जे में अल्लाह मुनाफिकों को डालेगा। उससे ऊपर वाले छठे दर्जे में अल्लाह मुशरिकों को डालेगा। उससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद की इबादत करने वालों को रखेगा। चौथे दर्जे में अल्लाह आग की इबादत करने वालों को रखेगा। उसके ऊपर वाले तीसरे दर्जे में यहूदियों को रखेगा और फिर ईसाइयों को दूसरे दर्जे में रखेगा। इतना कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चुप हो गए। हुजूर ने पूछा, जिब्राइल तुम चुप क्यों हो? बताओ पहले दर्जे में कौन होगा? उन्होंने कहा, ये अल्लाह के रसूल, सबसे ऊपर वाले यानी पहले दर्जे में अल्लाह आपकी उम्मत के गुनहगारों को डालेगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि मेरी उम्मत के गुनहगार भी जन्नत में डाले जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत गमगीन हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करने लगे। किताबों में लिखा है कि 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ऐसी रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ लाते, नमाज पढ़ाते और फिर अपने हुजरे में चले जाते, हुजरा बंद कर लेते, हुजरे के अंदर अल्लाह के सामने दुआ में मशगूल हो जाते। सहाबा अकरम बहुत हैरान थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बात भी नहीं करते हैं और नमाज पढ़ने के बाद हुजरे की तन्हाई इख्तियार फरमा लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर भी तशरीफ नहीं ले जा रहे थे। आखिर मामला क्या है? जब तीसरा दिन था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बर्दाश्त न कर सके और जल्दी से वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास पहुँचे। दस्तक देकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ए अल्लाह के महबूब, मैं हाजिर हूँ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस चले गए और फिर वो रोते हुए जाकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ए उमर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, इसलिए आपको जाना चाहिए। हो सकता है कि आपको सलाम का जवाब मिल जाए। इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजरे मुबारक के दरवाजे पर आए और 3 बार तेज आवाज़ से सलाम किया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई जवाब ना मिला। इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं है, इसलिए वो भी वापस चले गए। वापसी पर उनकी मुलाकात हजरत सलमान फारसी से हुई तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने उनसे कहा कि ए सलमान, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे फरमाया था कि ऐसे सलमान, तुम मेरे अहले बैत में से हैं, इसलिए आप जाए, हो सकता है कि आपके जरिए अल्लाह ताला दरवाज़ा खोलने का सबब बना दे। वो फिर उन्होंने भी आकर सलाम किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई जवाब ना मिला। बाद में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा गया। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने सोचा कि इसके बारे में कोई दूसरी तरकीब क्यों ना करूं। वो खुद दरवाजे पर जाने के बजाय अपने घर गए और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि ए फातिमा, 3 दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीब हालत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में तन्हाई में हैं। जब मस्जिद में तशरीफ लाते हैं तो चेहरे पर गम के आसार होते हैं, आँख नम होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात भी नहीं करते। इसलिए तुम जाओ और दरवाज़ा खटखटाओ, हो सकता है कि दरवाज़ा तुम्हारी वजह से खोल दिया जाए। और फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाई और उन्होंने भी आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की आवाज़ पर दरवाज़ा खोल दिया और अपनी बेटी को अंदर बुला लिया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, ये अल्लाह के प्यारे नबी, आपकी क्या हालत हो गई है? क्या आप 3 दिन से मजलिस में भी नहीं आए? हुजरे की तन्हाई इख्तियार किए हुए हैं और चेहरे अनवर पर उदासी के आसार हैं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पूरी बात बताई। ए फातिमा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर मुझसे कहा कि मेरी उम्मत के कुछ गुनहगार लोग जन्नत में जाएंगे। फातिमा, मुझे अपनी उम्मत के उन गुनहगारों पर तरस आता है
और मैं अपने रब से रो रो कर दुआएं कर रहा हूँ कि उन्हें जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे। ये कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से एक लंबा सजदा किया और उस सजदे के अंदर भी रोते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला की तरफ से वो वादा आ गया कि ए महबूब, क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको इतना अता करेगा कि आप खुश हो जाएंगे। तो ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि क़यामत के दिन वो मुझे खुश कर देगा और मैं तब तक राज़ी नहीं हूँगा जब तक कि मेरी उम्मत का आखिरी उम्मती जन्नत में ना चला जाए। सुभान अल्लाह। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ लाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें